I present the budget for the year 2026-2027. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना शो 7 बजे का शो। भारत का बजट 2026 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया। आज का बजट विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने लगातार 9वें बजट में मिडिल क्लास के साथ युवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान भी दिया है। इसके अलावा आज का बजट ऐतिहासिक है और ये भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस को नई रफ्तार भी देगा। ये बजट नारी शक्ति के सशक्तिकरण को भी मजबूती से दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सराहना करते हुए, तारीफ करते हुए कहा कि एक महिला वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने लगातार 9वीं बार बजट पेश कर नया रिकॉर्ड भी बनाया है। और इस बजट में वित्त मंत्री ने 4000 ई बसें चलाने, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के साथ कैंसर की दवाओं के दाम घटाने और हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने के साथ कई महत्वपूर्ण ऐलान भी किए। इन सब के बीच हर साल अब 1 फरवरी को जब देश की नजरें आम बजट पर टिकी होती हैं, तब संसद भवन में पेश होने वाले आंकड़ों के साथ साथ एक और चीज भी चर्चा का विषय बन जाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अंदाज बजट भाषण में पहले ही उनके पहनावे को लेकर लोगों में उत्सुकता बनने लगती है और जैसे ही वो संसद पर पहुंचती हैं, उनकी साड़ी खास ध्यान खींच लेती है। 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स कानून भी लागू होने जा रहा है और इसे अब और सरल भी बनाया गया है। रिटर्न 31 जुलाई तक अब आप दाखिल कर सकते हैं। बेहद बड़ा ऐलान और बड़ा फैसला सरकार की तरफ से इस बजट के माध्यम से लिया गया है। इसके अलावा रिवाइज आईटीआर पर आइए। अब 31 मार्च तक आप रिवाइज आईटीआर भर पाएंगे। इनकम मिस रिपोर्टिंग पर 100% पेनल्टी लगाई जाएगी। इस बात का भी जिक्र इस बजट में किया गया है। इसके अलावा निर्मला सीतारमण की पहचान सिर्फ एक सशक्त वित्त मंत्री के रूप में ही नहीं है, बल्कि भारतीय परंपरा और सादगी को मंच देने वाली नेता के रूप में भी उनकी इमेज एक बन चुकी है। I present the budget for the year 2026-2027. आज के बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और रेल मंत्री ने क्या कुछ कहा, आपको पहले वो सुनाते हैं। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं, वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक, टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। ये बजट ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और ह्यूमन सेंट्रिक अर्थरचना के विजन को साकार करता है। सबके साथ साथ जो व्यापक रिफॉर्म के साथ अलग अलग सेक्टर में रिफॉर्म को लेकर के जो बजट प्रस्तुत किया गया है, यह आम नागरिकों के जीवन को सहज और सरल बनाने में मदद करेगा। भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में यह
बजट मददगार साबित होगा युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए, आम नागरिक के लिए भी ये नए अवसर को प्रदान करने वाला बजट है। लोकल से ग्लोबल बनने का बजट है और लोक कल्याणकारी बजट है। इसमें हर वर्ग के उत्थान का प्रावधान किया गया है। हर राज्य का, वहां की परिस्थितियों का पूरी तरह से ध्यान करते हुए इस बजट को बनाया गया है। भारत के संकल्प को पूरा करने वाला ये बजट है। रिफॉर्म से परफॉर्म की ओर बढ़ते हुए भारत का बजट है। आज के बजट में मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत बड़ा फोकस दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो और आईटी सर्विसेज के लिए बहुत एक सिग्निफिकेंट सिंप्लीफिकेशन किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 9वां केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। बजट पर विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया भी आपको सुनाते हैं। कल कहेंगे भैया, लेकिन सर अभी पार्लियामेंट को यूज करेंगे। कल कुछ कहेंगे आप? कल कहेंगे भैया, लेकिन सर अभी पार्लियामेंट को यूज करेंगे। कल कुछ कहेंगे आप? कल कहेंगे भैया, लेकिन सर अभी पार्लियामेंट को यूज करेंगे। ये समझ से बाहर बजट है, ये सपने दिखाने वाला बजट है। जिन लोगों ने अपने पुराने घोषणा पत्र पे कोई काम ना किया, उनसे उम्मीद क्या करोगे? बीजेपी से उम्मीद ही नहीं तो बजट से उम्मीद क्या करेंगे? ये हमेशा बड़े लोगों के लिए, 5% के लोगों के लिए बजट बनाते हैं, आम जनता के निराश किया है। और फिर 25 करोड़ अगर गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं तो कम से कम ये बताएं कि जो 95% आबादी हमारे देश की है, उस जो गरीब है उसकी प्रति व्यक्ति आय क्या है? It is totally full of sound and fury. Totally it's a directionless, visionless, missionless, actionless. Economy is derailed, anti-women, anti-poor, anti-farmers, anti-women, anti-youth, anti-communers, anti-SC, anti-ST, anti-OBC. जो लैंग्वेज यूज़ की गई है, जो आम इंसान की समझ में भी ना ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है। ना महिलाओं के लिए कुछ है, ना युवाओं के लिए कुछ है, ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए कुछ है। और जिस तरह से स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर लगातार देश में गिर रहा है, उसमें भी कुछ नहीं है। लगातार जो उम्मीद होती है बजट से हमारे किसान भाइयों को, मैं समझती हूँ किसान भाइयों के लिए भी इस बजट में कुछ भी नहीं है। बहुत ही निराशावादी ये बजट है। यही मायने में ये विकसित भारत का बजट नहीं है। इसमें ना एम्प्लॉयमेंट के लिए या कहाँ से आप इतना पैदा करेंगे। देश पे 2 लाख कितने लाख करोड़ का कर्जा है। तमाम प्रधानमंत्री के दौरान जो कर्जा नहीं था देश पे, उससे 4 गुना से ज़्यादा कर्जा हो चुका है। देश का एक एक इंसान आज कर्जे में डूबा हुआ है। उससे उबारने का, उससे निकालने का कोई रास्ता नहीं, कोई सोर्स नहीं कि बड़ी बड़ी बातें कर दी आपने विकसित भारत का नाम लेके। सत्तारूढ़ दल के सदस्यों के चेहरे वो बयान कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा निराशाजनक, हतोत्साहित करने वाला, धोखा देने वाला कोई दूसरा बजट हो नहीं सकता। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या कुछ निकला है और चुनावी राज में बजट एक्सप्रेस किस तरीके से और कितनी दौड़ी है, इसे हम आपको फैक्ट के जरिए समझाते हैं। भारत का बजट एक तरफ, लेकिन चुनावी राज में बजट एक्सप्रेस बहुत तेजी के साथ दौड़ी। पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां पर कुछ समय बाद चुनाव होने हैं और यहां पर निर्मला सीतारमण के पिटारे से निकला है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस बात का ऐलान इस बजट में किया गया है। कार्गो फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, इसका ऐलान भी निर्मला सीतारमण ने किया है। इसके अलावा मछली पालन योजना को सबसे ज्यादा तवज्जो पश्चिम बंगाल में दिया जाएगा और इसीलिए इस योजना पर इस बजट में भी सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा केरल में आइए, यहां पर भी चुनाव होने हैं। नारियल संवर्धन योजना, मछली पालन, काजू कोको मार्केट विस्तार, 3 बड़ी योजनाएं हैं
जो इस बार बजट में सबसे ज्यादा केरल पर फोकस रही है। और इसके अलावा असम के साथ तमिलनाडु को पहले समझिए। तमिलनाडु साउथ का बेहद महत्वपूर्ण राज्य है। नारियल संवर्धन योजना और मछली पालन, काजू कोको मार्केट का विस्तार यहां पर भी किया जाएगा। और इसके अलावा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण भी किया जाएगा। ये तमिलनाडु के लिए वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है, बड़ी घोषणाएं की हैं। इसके अलावा असम पूर्वोत्तर पर आइए, बौद्ध सर्किट रूट का निर्माण किया जाएगा। मछली पालन पर सबसे ज्यादा असम में भी फोकस किया जाएगा। इसके अलावा पूर्वोदय की स्कीम और इसी स्कीम के साथ असम के लोगों को साधने की कोशिश की जाएगी। बजट और चुनावी राज, इसको भी आप बेहतर तरीके से समझिए। चेन्नई हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा और तमिलनाडु के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चेन्नई हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा और इस बात का जिक्र बाकायदा बजट 2026 में किया गया है। तमिलनाडु के मद्देनजर ये स्पीड रेल कॉरिडोर बेहद महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु में भी आने वाले वक्त में चुनाव है और साउथ को साधने के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान, राज्य में माइनिंग कॉरिडोर के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। दूसरे तरफ माइनिंग कॉरिडोर के साथ राज्य में बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स बनाए जाने का ऐलान भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से किया गया। इसके अलावा नारियल, चंदन, काजू में किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा और कैसे दिया जाएगा इस बजट के माध्यम से समझाने की यह भी कोशिश की गई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल पर आइए, जहां पर सिलीगुड़ी दिल्ली हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया गया है और ये पश्चिम बंगाल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। डानकुनी के लिए ऐलान और दुर्गापुर में औद्योगिक कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के अलग अलग सेक्टरों के मद्देनजर ये बेहद महत्वपूर्ण है। सिलीगुड़ी दिल्ली हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। डानकुनी के लिए नया निर्माण किया जाएगा और दुर्गापुर में औद्योगिक ऐलान भी किए गए हैं। इन सब के बीच इसे भी आप समझिए, केरल में कोको और नारियल के लिए समर्पित प्रस्ताव लाया गया है। ये केरल के लिए बड़ी योजना का ऐलान इस बजट के माध्यम से किया गया है। इसके अलावा दूसरा फैक्ट आप समझिए कि असम में राज्य में नए पर्यटन स्थल बनाने का ऐलान किया गया है। सबसे ज्यादा टूरिज्म पर फोकस है मोदी सरकार और इसीलिए राज्य में यानी कि असम में बौद्ध सर्किट के निर्माण का भी ऐलान किया गया है इस बजट के माध्यम से। मत्स्य पालन के लिए नए अमृत जलाशय भी बनाए जाएंगे, इस बात का भी जिक्र असम के मद्देनजर किया गया। किसानों की आय बढ़ाने को लेकर अलग से स्कीम हम लाएंगे। असम में किसानों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें योजनाओं का लाभ मिले। इसके अलावा बजट 2026 की 20 बड़ी बातें आप समझिए निर्मला सीतारमण के मद्देनजर। नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम लागू होगा और इसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। बजट 2026 में नया इनकम टैक्स एक्ट लाया गया जिसका उद्देश्य है कि टैक्स नियमों को बेहद सरल बनाना। दूसरी सबसे बड़ी बात, राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2026-27 के मद्देनजर यह भी बड़ा ऐलान है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ किया गया। विदेशी यात्रा के टूर पैकेज पर टीसीएस को घटाकर 2% कर गया जो पहले 5% था। इसके अलावा फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर एसटीटी को घटा दिया गया और इसके अलावा दिल्ली, वाराणसी और मुंबई, पुणे समेत 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे। जलमार्ग विकास में अगले 5 साल में 20 नए नेशनल वाटरवे शुरू होंगे, इस बात का भी ऐलान किया गया। खनिज कॉरिडोर में केरल, तमिलनाडु, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में रेयर अर्थ कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। वाराणसी और पटना में जहाजों की मरम्मत के लिए नया इकोसिस्टम भी शिप के माध्यम से तैयार किया जाएगा। दवाएं अब सस्ती हो गई हैं इस बजट के माध्यम से और सबसे महत्वपूर्ण, कैंसर और डायबिटीज समेत 17 दवाएं ऐसी हैं जिनके दाम अब कम आपको नजर आएंगे। इसके अलावा गर्ल्स हॉस्टल, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा, इस बात का ऐलान किया गया। 1.5 लाख लोगों को हेल्थ केयर प्रोफेशनल के रूप में ट्रेनिंग हम देंगे, इस बात का भी जिक्र। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 चिप निर्माण के लिए आवंटन बढ़ाकर 40,000 करोड़ किया जाएगा। 15,000 स्कूलों में और 500 कॉलेजों में एबीजीसी लैब का निर्माण भी किया जाएगा। इसके अलावा बायो फार्मा शक्ति घरेलू दवा उत्पादन के लिए 10,000 करोड़ का फंड निर्धारित किया गया है। एमएसएमई पर आइए, छोटे उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ की एसएमई की योजना भी लाई जाएगी। औद्योगिक क्षेत्रों में कार्बन कैप्चर के लिए 20,000 करोड़ खर्च हम करेंगे। इसके अलावा पर्यटन ट्रेल्स में हिमालयी जो राज्य हैं उसमें सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेल्स और तटीय क्षेत्रों में विकास किया जाएगा। सेना के आधुनिकीकरण के लिए 7.8 लाख करोड़ का बजट है और बजट से विकास की रफ्तार इसीलिए तेज होगी और आने वाले वक्त में यानी कि 1 साल के लिए भारी भरकम बजट के साथ देश की दिशा तय करने का लक्ष्य है। एससी एसटी गरीबों को फायदा पहुंचाने वाला यह बजट बताया जा रहा है। सबका साथ सबका विकास वाला बजट है और इसकी छाप इस बजट में देखी जा रही है। रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज रफ्तार से दौड़ रहा है, निर्मला सीतारमण ने इस बात का भी जिक्र किया। एमएसएमई को चैंपियन हम बनाएंगे, लोगों को सस्ती दवाएं देंगे,
फार्मा सेक्टर में 10,000 करोड़ का निवेश करने का प्लान है सरकार का। इसके अलावा दूसरा फैक्ट, आज का बजट ऐतिहासिक बताया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। विकसित भारत की गति को तेज करने वाला यह बजट है, कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बजट से लीडर, इनोवेटर और क्रिएटर तैयार होंगे। कोशिश यह है कि हर घर लक्ष्मी पधारे और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया है। इसके अलावा युवा की शक्ति का जिक्र यहां पर पीएम मोदी की तरफ से किया गया। गृह मंत्री अमित शाह 2047 तक विकसित भारत बनेगा, उन्होंने इस बजट को लेकर कहा है। शाह ने कहा कि विकसित भारत का ये रोड मैप है और ये बजट बेहद महत्वपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, युवाओं के सपने को नई उड़ान देने वाला ये बजट उनकी तरफ से बताया गया है। 145 करोड़ भारतीयों की आशा पूरा करने वाला बजट योगी आदित्यनाथ ने बताया। अश्विनी वैष्णव पर आइए, वो कहते हैं विकसित भारत का ये बजट है। केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, युवा शक्ति से प्रेरित बजट उन्होंने बताया है। इसके अलावा राहुल गांधी, विपक्ष के सबसे बड़े नेता, आज नहीं कल कहेंगे, संसद में अपनी बात जरूर रखेंगे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है। इसके अलावा जयराम रमेश कहते हैं कि बजट पूरी तरह से फीका है और खाली डब्बा हम लोगों को थमा दिया गया। इसके अलावा प्रमोद तिवारी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, खोखले खिलौने जैसा ये बजट है, खोखला खिलौना बताया है प्रमोद तिवारी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, कहते हैं ये बजट अदृश्य लोगों को लाभ पहुंचाने वाला है। इसके अलावा डिंपल यादव, बजट में कुछ भी खास नहीं है, कुछ भी खास नहीं है, कोरा बजट है। डिंपल यादव ये कहती है। ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, जिनका कहना है कि बजट में कुछ नया नहीं है, बजट में बंगाल के लिए कुछ भी नहीं है, किसान, महिला, SC ST के लिए सब कुछ खाली है, बजट में कोई भी ध्यान नहीं दिया गया और ये दिशाहीन बजट है। इसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा, यह एक फेकू बजट है, शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है और सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधा और इस बजट को लेकर उनकी तरफ से सवाल भी उठाए गए हैं। अब आप हर 1 रुपए में 100 पैसे के हिसाब को समझ लीजिए बेहतर तरीके से। स्रोत है और हिस्सा, लोन में 24 पैसे का हिस्सा, इनकम टैक्स में 21 पैसे, कॉर्पोरेशन टैक्स में 18 पैसे, GST में 15 पैसे और अन्य 22 पैसे। पूरे हर 1 रुपए 100 पैसे का हिसाब है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार की कमाई है और इसमें लोन 24 पैसे, इनकम टैक्स 21 पैसे जाता है, कॉर्पोरेशन टैक्स 18 पैसे है, GST 15 पैसे और अन्य के खाते में ये जाता है 22 पैसे और 1 रुपए का हिसाब बताया है जो इस सरकार की कमाई है। और इसी 1 रुपए पर नजर इसलिए है क्योंकि 1 रुपए से बढ़कर अलग अलग तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इन सब के बीच लोन में 24 पैसे जाते हैं, इनकम टैक्स 21 पैसे, कॉर्पोरेशन टैक्स 18 पैसे, GST 15 पैसे और अन्य 22 पैसे। इस टैली के माध्यम से आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार किस तरीके से लोन की बातें करती है जब 1 रुपए में लोन 24 पैसे, इनकम टैक्स 21 पैसे, कॉर्पोरेशन टैक्स 18 पैसे, GST 15 पैसे और इसके माध्यम से आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं, जिसको लेकर तमाम तरीके की बातें कही जा रही। 12 लाख तक की आमदनी टैक्स फ्री, जो पुराना स्लैब है वो लगातार लागू रहने वाला है। उम्मीदों को झटका है, टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं है। 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन में बदलाव नहीं है। 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स लागू होगा, इस बात का ऐलान किया गया। NRI को प्रॉपर्टी बेचने के लिए टैन की जरूरत नहीं है और इसके अलावा आप पैन के जरिए प्रॉपर्टी बेच सकेंगे। NRI सिर्फ पैन कार्ड के जरिए आप बेच सकेंगे। विदेश में 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी पर पेनल्टी पूरे तरीके से खत्म कर दी गई। इनकम टैक्स में छोटी गलती पर सजा नहीं दी जाएगी, IT नहीं, यानी कि इनकम टैक्स नहीं भरने पर दंड नहीं बल्कि जुर्माना आपको देना होगा। इनकम टैक्स भरना अब आसान होगा। अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आपके लिए आसान होने वाला है। 31 जुलाई तक दाखिल कर सकते हैं रिटर्न और ये सबसे बड़ा फैसला है। रिवाइज ITR की अब तारीख 31 मार्च तक होगी, रिवाइज ITR की तारीख। इनकम मिस रिपोर्टिंग पर 100% की पेनाल्टी यहां पर लगाई जाएगी। इसके अलावा दूसरे तरीके से 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। रेल को लेकर यहां पर सबसे बड़े ऐलान किए गए। दिल्ली वाराणसी के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण होगा, इस बात का ऐलान। वाराणसी सिलीगुड़ी के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा और इसीलिए चेन्नई पुणे पर भी आइए जहां पर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। और ये रेल बजट है, हैदराबाद में भी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेगा और अलग अलग तरीके से हम आपको स्पष्ट भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेडिकल स्वास्थ्य सेक्टर पर आइए, बुजुर्गों के लिए मजबूत केयर इकोसिस्टम बनाया जाएगा। 5 नए रीजनल मेडिकल सेंटर भी अब बनाए जाएंगे, बाकायदा बजट 2026 में ऐलान किया गया। बुजुर्गों के लिए 1.5 लाख केयर टेकर सेंटर भी बनाएगी सरकार।
मोदी सरकार बुजुर्गों को देखभाल सरकार अब करेगी, बुजुर्गों की देखभाल अब सरकार की जिम्मे होगी और 3 नए आयुर्वेदिक सेंटर भी बनाए जाएंगे। इन सब के बीच क्या महंगा हुआ इसे भी आपको समझना बेहद जरूरी है। सिगरेट, पान मसाला और स्क्रैप तंबाकू उत्पाद महंगा है, शराब, ये वो चीजें हम आपको बता रहे हैं, वो प्रोडक्ट जो अब महंगे हो चुके हैं। एक बार फिर से जूते, लेदर प्रोडक्ट्स इस सस्ते हो गए हैं जो आम आदमी की जरूरतों से जुड़े सामान है। बायोगैस, मिक्स्ड सीएनजी सस्ती हो गई है। माइक्रोवेव ओवन यहां पर सस्ता। और इसके बाद बजट के बाद शेयर बाजार में अब हड़कंप मचा हुआ है। सुबह से ही लगातार हड़कंप है। सेंसेक्स और निफ्टी में बहुत ज्यादा गिरावट देखी गई। चांदी में 25,000 रुपए कम हो चुके हैं। इन सब के बीच बजट के बाद शेयर बाजार में हड़कंप किस तरीके से मचा है। एक तरफ सेंसेक्स, दूसरी तरफ निफ्टी में बड़ी गिरावट। चांदी में 25,000 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से लोग उम्मीदें लगाए थे, क्या लोगों की उम्मीदों के अनुरूप बजट पेश किया गया है? और इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं।